सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम है स्नेहा ऋतुराज खोत। मैं डिचोली गोवा में रहती हूँ। आई एम अ भरतनाट्यम डांसर। मैं टीचर भी हूँ, परफॉर्मर भी हूँ, कोरियोग्राफी भी करती हूँ। अगर मैं मेरी ये जो डांस की जर्नी है उसके बारे में अगर मुझे बात करनी है तो लगभग अभी 27 इयर्स का ये जो जर्नी है वो रहा है। ये स्टार्ट ही हुआ 1998 में, जब मैं पहली बार भरतनाट्यम ट्रेनिंग के लिए मैंने क्लासेस ज्वाइन किए मापसा में। मेरी पहली भरतनाट्यम गुरु मिसेस प्रियंका रानी, जिनसे मैंने भरतनाट्यम ट्रेनिंग की शुरुआत की। बहुत कम उम्र में मैंने शुरुआत की। डांस का लगाव बहुत था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो जब हमें पता चला कि मापसा में भरतनाट्यम की क्लासेस चल रहे हैं प्रशिक्षण के, तो हमने वहाँ पे ज्वाइन किया और वहाँ से जो ये जर्नी शुरू हुई, बहुत ही खूबसूरत सा ये सफ़र रहा है डांस के क्षेत्र में। जैसे मैं सीखती चली गई, मैं बहुत सारे प्रतियोगिताओं में जो कॉम्पिटिशन्स है, ऑल गोवा लेवल कॉम्पिटिशन्स, इवन सिंधुदुर्ग लेवल कॉम्पिटिशन्स में मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। डांस परफॉर्मेंस प्रेजेंट किए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। अगर बताना चाहूँ तो मोर देन 700 प्राइजेस उस दौरान मैंने जीते हैं, ऑल गोवा लेवल एंड इवन सिंधुदुर्ग लेवल कॉम्पिटिशन्स में। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, चैलेंजिंग भी रहा है, बिकॉज़ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ बिलीफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ऐसा नहीं कि आप यू कीप पार्टिसिपेटिंग और आप जीतते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर आर मैनी कॉम्पिटिशन जहाँ पे आपको हारना भी पड़ता है, you don't get prizes, but those are the times जब आप खुद पे भरोसा रख के you still move ahead, और that proves कि आपको हार नहीं माननी है और आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है। हार जीत तो होती रहती थी, तो still I kept participating, I kept performing, I kept learning, very important part कि सीखते रहना है। और ऐसे करते करते अभी मैंने डांस की जर्नी तो थी ही, लेकिन एकेडमिक्स में मैंने BIT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने अपना इंजीनियरिंग का ये स्टडी कंप्लीट किया। फॉर अराउंड 8 years आई हैव वर्कड इन मल्टीनेशनल कंपनीज IT फर्म में। उसमें से 5 years तो मैं बेंगलोर में मैंने काम किया है, एंड 3 years यहाँ पे गोवा में एक IT फर्म में मैंने बतौर इन द IT फील्ड मैंने काम किया है। सो दैट वाज आल्सो वेरी गुड जर्नी। लेकिन साइड बाय साइड ये जो डांस का जो मेरे जो नृत्य प्रशिक्षण था और उसमें काम करना, वो साइड बाय साइड मैंने कंटिन्यू रखा, उसमें मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। जब मैं जॉब कर रही थी तब मैंने 1 साल की ट्रेनिंग लेके मेरा अरंगेत्रम इवेंट कला अकादमी पणजी में कंप्लीट किया। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। और उसके बाद मैंने मेरा विशारद कंप्लीट किया है मैंने भरतनाट्यम में, और आगे भी मैं अपना हायर एजुकेशन में ट्रेनिंग ले रही हूँ भरतनाट्यम में। और एक ऐसा पोस्ट मैरिज, ये शादी के बाद एक ऐसा ये आया कि मुझे ऐसे लगा कि IT फील्ड और डांस का एक फील्ड दोनों संभालते संभालते बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती थी, क्योंकि डांस फील्ड से तो मुझे ब्रेक लेना नहीं था, और लेकिन कंप्लीट जस्टिस भी नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यू हैव टू गिव टाइम। आपको अपना टाइम, अपना
यू नो कभी ध्यान देना पड़ता है अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने परफॉर्मेंस की तरफ। और व्हेन यू आर टीचिंग समवन तो भी स्टूडेंट और टीचर भी एक आप भी एक लर्निंग प्रोसेस में रहते हो। जैसे आप दूसरों को सिखाते हो, आप अपना भी लर्निंग कंटिन्यू रखते हो। तो इन सब के लिए एक डेडिकेटेड टाइम देना बहुत ज़रूरी रहता है। सो मैंने ये बाद में ऐसा नोटिस किया कि 9 to 5 IT जॉब करके और ये दोनों देयर वाज टफ सिचुएशंस हो रहे थे। तो एक ऐसा पॉइंट आया कि मुझे ये डिसीजन फाइनल लेना पड़ा कि क्या करूँ, इसी में कंटिन्यू करूँ या फुल टाइम अपने डांस पैशन के लिए दे दूँ। तो मेरे घर वालों के फैमिली के साइड से भी सपोर्ट है, उनसे बातचीत हुई इस बारे में, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उनको पता था कि हाउ डेडिकेटेड आई एम टू माय डांस जर्नी, मेरे नृत्य के ये जो कला है उसके लिए मुझे प्रेम भी है, लगाव है, लेकिन उसमें जो इन डेप्थ जो स्टडी है वो करने के लिए भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो ये उनको ही पता था और उन्होंने भी साथ दिया। तो आई रिज़ाइंड फ्रॉम माय IT जॉब एंड फुल टाइम मैंने टू मेक दिस डांस आर्ट एज अ करियर, क्योंकि एज अ करियर करने का तब तक मेरे दिल मतलब मेरे मन में ऐसा फिक्स डिसीजन नहीं हो पा रहा था। फाइनली डिसीजन लिया और उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, इट वाज लाइक अ न्यू फेज ऑफ माय लाइफ ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि शादी के पहले वो करियर ऑप्शन तो नहीं था। सो सिखाने का एज अ करियर करने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अभी जब व्हेन आई शिफ्टेड इट, जब मैंने उसको एज अ करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो जैसे बोलते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी थी, क्योंकि नाउ आप अब ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये जो हमारा ट्रेडिशन है, ये जो हमारा कल्चर है, आप जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, आप उनकी तरफ लेके जा रहे हो। आप ये ट्रेडिशन, आप ये कल्चर, आप ये जो नॉलेज है, जो कितने ही फ्रॉम इयर्स डाउन द लाइन जो आ रही है, पास्ड ऑन हुए हैं फ्रॉम गुरु टू गुरु, ये अभी आप नए जनरेशन को दे रहे हो। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको करेक्ट नॉलेज देना, उनको करेक्ट ट्रेनिंग देना, उनको इस फील्ड में उनकी पसंद इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये उनको समझाना, ये स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि आई लव डूइंग इट। बहुत अच्छा लगता है जब हम न्यू जनरेशन्स को, इवन अभी मेरे जो स्नेहास डांस एकेडमी में लेडीज़ वर्किंग वुमेन, कॉलेज स्टूडेंट्स ये भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्पेशली वो जिन्होंने कभी आज से पहले क्लासिकल डांस का ट्रेनिंग नहीं लिया है, एंड दे आर डूइंग सो वेल। उनमें वो क्लासिकल डांस के लिए जो लगाव है वो उनके दिल में अभी अभी उनके दिल में क्लासिकल डांस के प्रति लगाव बढ़ रहा है। दे वांट टू कीप लर्निंग, इस फील्ड में क्या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं वो सर्टिफिकेशंस भी कर रहे हैं। सो इट्स अ बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है, लेकिन मैं इंजॉय भी कर रही हूँ टू मेक इट एज अ करियर। एक्चुअली इसका जो फर्स्ट लेवल था, नेशनल सिंगिंग एंड डांस स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप जो गुजरात में हुई थी, एक्चुअली वहाँ से शुरू होती है। उसके लिए इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ऑडिशंस हुए थे। अभी ये जो चैम्पियनशिप है उसमें क्या रहता है कि यू हैव डिफरेंट एज ग्रुप
कैटेगरीज रहते हैं एंड फॉर नेशनल्स के लिए सुपर मॉम कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड देन यू हैव डिफरेंट डांस स्टाइल्स दैट यू कैन रिप्रेजेंट, जैसे कि क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, फोक है, रीजनल फोक, कंटेम्प्रेरी है, बॉलीवुड, वेस्टर्न, ऐसे डिफरेंट डांस स्टाइल्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ऑडिशंस हुए थे। सो गोवा में भी ऑडिशंस हुआ था। सो मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने रेफ़र किया। सो व्हेन आई गेव द ऑडिशंस इन द सुपर मॉम कैटेगरी, दैट टाइम आई प्रेजेंटेड अ फोक स्टाइल। तो आई गॉट सिलेक्टेड टू represent my state गोवा at the nationals in गुजरात, जो 12 जनवरी को 2025 में गुजरात में वडोदरा में हुआ था नेशनल लेवल। सो इंडिया के सभी मोस्ट ऑफ द स्टेट से बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए थे। ये 2 दिन कंपटीशन चला था। आई थिंक ऑलमोस्ट 200 कंटेस्टेंट्स थे, हाफ ऑफ द कंटेस्टेंट्स एक दिन, और सेकेंड डे को हमारे सीनियर्स का परफॉर्मेंसेस था, फॉलोड बाय द अवार्ड सेरेमनी। और बताने में बहुत खुशी हो रही है कि नेशनल लेवल पे इन सुपर मॉम कैटेगरी उस टाइम गुजरात में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू रिप्रेजेंट माय स्टेट गोवा एट द नेशनल्स। सो उसके बाद उनका जो परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नेपाल डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनका 5th माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल डांस एंड स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप नेपाल में जब ऑर्गेनाइज करने का उनका फाइनलाइज हुआ, डेट्स भी आ गए जून 12 तारीख को। तो जो मेडल विनर्स रहे हैं एट द नेशनल्स जो गुजरात में हुआ था, अब मेडल विनर्स जो इंडिया में और जो उन्होंने नेपाल में भी लिया था, तो नेपाल के कंटेस्टेंट्स, ऐसा काठमांडू में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए इनके बीच कंपटीशन था। सो डेफिनेटली कंपटीशन टफ था, बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट, आप सिर्फ अपने कंट्री के कंटेस्टेंट के साथ नहीं, बल्कि दूसरे कंट्री के कंटेस्टेंट के, डांस कंटेस्टेंट के साथ आपका मुकाबला था। सो डेफिनेटली टफ था। और सुपर मॉम कैटेगरी में फ्रॉम नेपाल कंटेस्टेंट्स थे, बहुत अच्छे थे, बहुत पावरफुल थे, उनके अपने कुछ फोक स्टाइल्स थे, वेरी गुड इन देयर परफॉर्मेंस। बट मैंने भी जैसे बोलते हैं ना, आप खुद पे विश्वास रखो, आप मेहनत करो, आप परफॉर्म करो। ये आप मतलब कभी भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस खोने मत देना। तो यू शुड बिलीव हाउ बेस्ट यू आर। तो अपना बेस्ट दो, मैंने वही किया एंड फाइनली द रिजल्ट्स वर आउट। सो इवन फॉर द इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जो काठमांडू नेपाल में हुआ था, वहाँ पे भी सुपर मॉम कैटेगरी में मुझे गोल्ड मेडल मिला। सो बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस बार सिर्फ स्टेट नहीं, गोवा का नहीं, हमारे इंडिया का नाम, फ्लैग हमने वहाँ पे होल्ड किया था। जो भी कंटेस्टेंट ने मेडल्स जीते, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। सबसे पहले तो जो मेरी एकेडमी है, स्नेहास डांस एकेडमी, बिचोली में और थिविम में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये उसका ये ध्येय है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसको हमारे जो क्लासिकल डांस आर्ट फॉर्म है, जो ये कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको वो पास ऑन करना, उसकी शिक्षा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देना, उनको उस फील्ड में गाइड करना। थ्रू माय एकेडमी आई वांट टू सर्व दैट। और एक ये है कि अभी दिस इज़ नॉट जस्ट जो गुजरात में हुआ था, वो एक नेशनल है, ये है, और एक नेशनल डांस फेस्टिवल हुआ था मुंबई में 2024 में। वहाँ पे भी मैंने सुपर मॉम कैटेगरी फोक स्टाइल में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। सो ऐसे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल कंटेस्ट जो चैम्पियनशिप या कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, आई मेक श्योर कि आई डू पार्टिसिपेट इन इट, क्योंकि अभी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं, आप मेक श्योर कि जितना हो सके
यू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। और ऐसा रहता है कि इफ़ यू आर से सपोज आप एक नेशनल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंटरनेशनल के लिए आपकी तैयारी भी उस लेवल की होती है। आप कोरियोग्राफी करते हो, बहुत सोच समझ के कोरियोग्राफी करते हो, क्योंकि स्टाइल डिफरेंट डांस स्टाइल के अकॉर्डिंग वहाँ पे जजमेंट होती है। तो से सपोज आप फोक कर रहे हो तो मेक श्योर आपका फोक एलिमेंट टेक्निक प्रॉपर हो। आप सेमी क्लासिकल कर रहे हो तो वो टेक्निक प्रॉपरली वहाँ पे प्रेजेंट आप कर रहे हो। क्लासिकल हो तो मेक श्योर यू आर डूइंग जस्टिस टू योर क्लासिकल परफॉर्मेंस। सो यू हैव टू बी, आपको बहुत केयरफुल रहे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो प्लान करना पड़ता है, उसको कोरियोग्राफ करना पड़ता है। एक बार वो हुआ देन यू हैव टू, आपके उस पर जो मेहनत है, प्रैक्टिस है, आप कैसे भी करके टाइम निकाल के आपको वो करनी ही पड़ती है, क्योंकि आप एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने जा रहे हो। सो बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी प्लानिंग लगती है। और मुझे ऐसा है कि जितने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आगे, मैं I would like to keep participating, I would like to keep performing, and also I would like to keep inspiring other super moms जो भी इस फील्ड में है, अभी किसी और फील्ड में, जिनका अपना आर्ट को लेके कोई ड्रीम है। तो आप उससे बीच में मत छोड़ो। यू मेक श्योर कि आप भी अपने ड्रीम्स को चेस करो। आप भी उसमें हार्डवर्क, आपका एफर्ट्स डालो, थोड़ा टाइम निकालो। डेडिकेट सम ऑफ योर टाइम। एफर्ट्स तो बहुत लगते हैं, बट अगर आपको अपना ड्रीम या फिर आपका जो कोई गोल है पूरा करना है, आपकी कोई भी हॉबी होगी, तो मेक श्योर यही टाइम है, जो भी अपॉर्चुनिटी जब भी मिलते हैं, मेक श्योर आप उसका उपयोग करो। और हाँ, सो एकेडमी है, और जैसे भी मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस डांस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देने की, आई विल मेक श्योर आई विल डू दैट।